हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। मैं सनी भोसले बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। क्लियर? देखो, एसएससी सीजीएल प्री अब सबका हो चुका है 2022 का। अब जो हमें आगे मंथन करना है ना, हमें सोचना है, वो हमें सोचना है आगे का, यानी एसएससी सीजीएल जो मेंस हमारा आने वाला है जल्दी। क्लियर है? तो बच्चों उसी से रिलेटेड आज से मैं शुरू करने वाला हूँ। बेशक वही चल रहा है, बट मैं बात करूंगा प्री हमारे पास हो चुका है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल को अप करने जा रहा हूं। क्लियर है? बिकॉज अभी तक मैं वो चल रहा था कि टीसीएस ले रहा है और मैं उसी लेवल के प्रश्न आपको सारे के सारे एग्जामिनेशन के हिसाब से करवा रहा था। परंतु अब मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठा रहा हूं। जैसे आज मैंने ट्रायंगल्स को उठाया, ठीक है? तो कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा आपको मैं। क्लियर है? प्लस कुछ ट्रायंगल के छटे हुए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट, और हमेशा उसी रफ्तार से, हमारी धीमी कछुआ वाली रफ्तार से, ताकि आप लोगों को एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो। क्लियर है? सो आप लोगों का काम क्या है? हाँ जी, सुना नहीं? दोबारा देखो, मैंने सुना नहीं ना? हाँ बिल्कुल, आप लोगों का सिर्फ इतना सा काम है, पहले इसको लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है? अब मुझे किसी बच्चे का मैसेज आया कि सर ट्रायंगल और सर्कल कराइए, तो मैंने इसीलिए ट्रायंगल और सर्कल उठाया, ताकि अगर आपका छोटे से छोटा कोई डाउट भी है ना, वो इन 1 से 2 लेक्चर्स में सारा कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, वो भी लिख सकते हैं। यदि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना है, जैसे बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर ट्रायंगल्स करना चाह रहा हूं मैं, या चाह रही हूं, तो वो भी मैंने अब करवा दिया है। क्लियर है? तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको अच्छे से मिल सकें। क्लियर है? तो चलिए मैं और आप शुरू करते हैं आज का सफर अपना, इसका ट्रायंगल्स का। क्लियर है? तो चलिए आज का है हमारा ट्रायंगल्स के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। कुछ एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो एसएससी मेंस में पूछे जा चुके हैं 1-2 साल पहले या उससे पहले, और बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन में ये नहीं समझ आता कि करना क्या है, वो तो बात की बात है कि करना कैसे है। डन? तो मैं आपको एक एक चीज आराम से बताऊंगा। चलिए करते हैं प्रश्न को। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड AB बराबर 9.1 सेंटीमीटर एंड DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर। इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज 25 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज। देखो, सिमिलर दिया हुआ है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, एक बात सुनो। कई बार बच्चों को क्या लगता है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के साइन में ना टेंशन हो जाती है। ठीक है? मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि अगर मेरे पास ए बी 9.1 है और डीई मेरे पास 6.5 है, पहले तो ये समझो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक डिफरेंस क्या है मेरे बीच। क्लियर? सबसे पहले तो मुझे यही समझना ना कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में फर्क क्या है। देखो, कॉन्ग्रुएंसी ये होती है जो हूबहू हो, जो बिल्कुल डिट्टो हो। जैसे जैसे ये मेरे पास स्टाइलस है, इसके जैसे एक और हूबहू कंपनी से बन के आ जाए, वो तो क्या हो गया मेरे पास? कॉन्ग्रुएंसी। या कॉपी पेस्ट करते हैं आप लोग, बिल्कुल सेम। बट सिमिलैरिटी की जब मैं बात करूंगा, तो इसका छोटा रूप भी हो सकता है कि इससे छोटा स्टाइलस भी मेरे को मिल सकता है। या आप बोर्ड पे लिखना, पेन बोलो, स्टाइलस बोलो, कुछ ही बोलो। ठीक है? तो वो क्या हो गया मेरे पास? सिमिलरिटी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज 25, देन पेरीमीटर ऑफ एबीसी। अब मेरी को बात सुनो। चलो मैं कहता हूं, मुझे नहीं पता साइन किसका, सिमिलरिटी कांग्रुएंस का, कुछ तो है ना। अगर मेरे पास कांग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं ना बेटा, तो हूबहू सेम होते हैं। मतलब ए बी इज इक्वल टू दूसरी साइड बी सी इसके, और सी ई दूसरे वाले, मतलब ए बी सी की तीनों साइड का सम जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी साइड के सम के बराबर होगा। यानी अगर मैं कहूं आपको सिंपल सी बात, जैसे मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्लियर है? ए बी सी, दूसरा है मेरे पास डी ई एफ, डी ई, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर होगा? डी ई एफ और डी एफ के, डी ई एफ प्लस एफ डी। क्लियर है? मतलब इन दोनों का पेरीमीटर एरिया सब कुछ सेम होगा। इसीलिए मैंने कहा था विद कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसका मतलब यहां पे साइन कुछ भी हो, दीज आर सिमिलर टू ईच अदर। क्लियर है? कई बार नहीं पता चलता, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे देखना है। क्लियर है? ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब सिमिलरिटी में होता क्या, देखो अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास है ए बी सी, ए बी सी। क्लियर? तो यही सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी है इसका।
इसका मुझे यूज करना है, ठीक है। दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स एंड DE इज इक्वल टू 6.5। देखो AB मुझे कितना दिया है 9.1, DE कितना दिया है 6.5। इसका पेरीमीटर दिया है मुझे 25 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर मुझे तो DEF मुझे दिया हुआ है, ये इसका पेरीमीटर दिया है और इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है। अब होता क्या है मेरे पास, देखो ध्यान से देखो, AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। क्लियर है? ये बेसिकली मेरे पास रेशोज की बात होती है जब मैं बात करता हूं सिमिलरिटी की। इज इक्वल टू क्या होगा, AB AC और BC है ना, पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, मेरे पास क्या होगा अगर मैं बात करूं AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF। मैं सिमिलरिटी में सदा ही रेशो की बात करता हूं। क्लियर है? तो कितना हो गया 9.1 डिवाइडेड बाय 6.5 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD इज DEF इज सॉरी 25। तो देखो 0 से 0 काटो, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 5 पंजे 25, तो कितना हो गया 7 दूना 35, 7 दूना 5 बराबर 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न था बच्चों आपकी सिमिलरिटी से रिलेटेड। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं जरा। चलिए भाई, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल ABC AB प्लस BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC प्लस CA बराबर 14 सेंटीमीटर एंड CA बराबर AB बराबर 18 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच हैज द सेम पेरीमीटर एज द ट्रायंगल। क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या, ये ट्रायंगल और सर्कल का मिला जुला प्रश्न है मेरे पास। देखो मुझे क्या दिया बच्चों, ABC ट्रायंगल दिया, A B और C। क्लियर है? देखो मुझे क्या दिया, AB प्लस BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC प्लस CA बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, यानी CA प्लस ऑफ AB बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है? अब मुझे वो क्या कह रहा है कि इसका पेरीमीटर, एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, देखो पेरीमीटर का मतलब होगा AB प्लस BC प्लस CA। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, देखो 3 इक्वेशन दिए, तीनों को ऐड कर दो। देखो ये कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ AB प्लस ट्वाइस ऑफ BC प्लस ट्वाइस ऑफ CA। वो किसके बराबर है 12 प्लस 14 प्लस 18, 18 30 और ये कितना होगा 44। तो टू टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस ये बराबर कितना 44। तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना 22। तो मेरे पास पेरीमीटर निकल चुका है। ठीक है? अब ये किसके बराबर है, देखो अगर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस R है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई R, और ये किसके बराबर है 22। सो 2 इंटू 22/7 इंटू R इजिकल टू 22। तो R कितना हो गया मेरे पास 7/2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, वो भी अब बिना बोले। क्लियर? देखो अब होता क्या है एक्चुअली, जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, मतलब ट्रायंगल ठीक है, सपोज करो कोई बच्चा ट्रायंगल कर रहा है, उसको सिर्फ ट्रायंगल की एक ही चीज पता है कि ABC का सम कितना होता है 180 डिग्री। बट ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो सिर्फ नोट्स बनाने से ही समझ आएंगी। जैसे ट्रायंगल्स के अंदर क्या होता है आपका
एक्सटीरियर एंगल की बात भी होती है, ठीक है। एक्सटीरियर के साथ क्या होता है, आपके सेंटर्स भी तो होते हैं, चाहे वो आपका इन सेंटर हो, चाहे सरकम सेंटर हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे सेंटर हो, चाहे आपका एक्सिस सेंटर हो, 4 से 5 आपके सेंटर्स भी हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को समझिए, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रायंगल के साथ सर्कल का यूज होता है। बिकॉज अगर मैं बात करूं, सर्कल में ऐसे करके आप बनाते हो ना ट्वाइस, कहाँ से निकलता है, सेंटर का यूज होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल को समझो, ट्रायंगल को करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज। हाउ डू दिस क्वेश्चन? कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन में? ट्राई कर सकते हो, 10 मिनट है आपके पास। द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशो 3 4, सॉरी साइड्स दिए 3 4 5। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान रखो। देखो भाई, अगर मैं ध्यान से बात करूं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, देखो ए बी सी, ये मैं नॉर्मल जनरल ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, ठीक है। सपोज मैंने इस ट्रायंगल की साइड मानी डी, ई और एफ, है ना, इन ये क्या है, डी ई एफ मेरे मिड पॉइंट्स है बच्चों, डी ई एफ मेरे हैं मिड पॉइंट्स। अगर मैं इन तीनों को मिला देता हूँ ना पॉइंट्स को, तो मेरे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, क्लियर है। अब होता क्या है कि अगर एरिया मेरे पास होगा ना, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, समझ आई बात? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये आपने ध्यान रखना है, जनरल कंडीशन होती है मेरे पास, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, उसमें क्या दिया है, ये मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है बच्चों। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इनडायरेक्टली मुझे नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कि इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, बट मुझे जनरल ऑब्जर्वेशन से पता होना चाहिए कि इट इज माई राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स इट, क्लियर है। देखो ये 90 डिग्री आ गया। तो अगर मैं इस बिंदु को बोलता हूं ए, ये बिंदु हो गया बी और ये बिंदु हो गया सी, ठीक है। अब मेरे पास क्या दिया, अब वो कह रहा है भाई इन तीनों के ना सेंटर को मिला दो, भैया मिला देते हैं। देखो ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। तो मतलब मेरे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल बना, ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल बन गया। अब ध्यान रखना, ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये भी सारे के सारे क्या होंगे मेरे पास, चारों बराबर होंगे। तो टोटल एरिया कितना हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 3 है, ये है 4, टोटल एरिया 1/2 इंटू 3 इंटू 4, कितना होगा ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसका एरिया कितना होगा 1/4 इंटू 6, यानी कितना 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, काफी आसान प्रश्न था बच्चों, ये प्लीज नोट कीजिए इसको। फिर अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, फटाफट जरा नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, काफी अच्छा प्रश्न था ये। चलो भाई अगला प्रश्न, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 41 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 49, क्लियर है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या दिया मुझे, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे करके सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये अपना वो भाई 90 डिग्री, क्लियर है। मैं इस साइड को बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी, और ये मेरे पास कितना दिया 41। ये बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी दिया हुआ क्वेश्चन में साफ था मुझे। अब द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 41 सेंटीमीटर, सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 49, यानी मुझे क्या दिया है, ए प्लस बी कितना दिया मुझे 49 दिए, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स, मतलब मुझे निकालना है ए माइनस बी।
मुझे ये निकालना है, ये निकालना है मुझे, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए जरा मेरी बात आप। देखो भाई, अगर मैं a प्लस बी का स्केयर करता हूँ मेरे पास क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का इतना आएगा। अच्छा, अगर मैं a माइनस बी का होल स्केयर करूं, देखो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा, a का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab का इतना आएगा। तो सोचिए कितना आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या गिवन है, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं तो आई गेट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 41 का स्केयर। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे पास जनरल पाइथागोरस थ्योरम है, जो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो ए प्लस बी का स्केयर कितना है, ए प्लस बी कितना है मेरे पास, ए प्लस बी है मेरे पास 49। तो 49 का स्केयर इज इक्वल टू 41 का स्केयर प्लस 2ab, बिकॉज मुझे बेसिकली चाहिए क्या, मुझे 2ab तो चाहिए यहाँ पे, ए माइनस बी फ्रंट रूट कर दूंगा, आई गेट द आंसर। ठीक है, तो ये कितना है 49 का स्केयर माइनस ऑफ 41 का स्केयर इज इक्वल टू कितना 2ab। तो 2ab ये कितना हो मेरे पास, फॉर्मूला लगा दो 49 प्लस 41 इंटू 49 माइनस ऑफ 41। क्लियर है? इन भाई साहब को हम कहेंगे थोड़ा सा खिसक जाइए। 2ab इजिकल टू ये कितना हो गया भाई, 90 गुना 8, 360 हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। तो यहाँ पुट करें इसको जरा, तो अगर इसको मैं पुट करूंगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितना 41 का स्केयर माइनस ऑफ 2 इंटू 360, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1681 माइनस ऑफ 720। ठीक है जी, इसमें से 700 माइनस करो 981 961 आ गया ये। इसका मतलब मेरे पास जो फाइनल मेरा रिजल्ट बना ना, वो देखो क्या बना, ए माइनस बी का होल स्केयर 961, तो ए माइनस बी कितना बना 961 यानी कितना, ये होता है 31 का होल स्केयर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लियर है? ए माइनस बी का स्केयर मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है, प्लीज नोट कीजिए जरा इसको। तो 31 आ चुका है मेरा आंसर, नोट करेंगे बच्चों फटाफट इसको। अब ध्यान से सुनो मेरी बात एक, है ना। अब यू मस्ट नो द वैल्यूज, अगर आप थोड़ा सा देख सको तो, है ना। देखो मैं थोड़ी सी जनरल प्रिडिक्शन पे भी चलता हूँ इस तरह क्वेश्चंस में। सॉल्व तो आपने कर लिया इसको, बट क्या जरूरत थी। देखो अगर मैं बी को बोलूं 40, है ना, इसको बोलूं 9, तो मेरा काम चल गया। याद रख लो इसको, ये कितना हो गया 1600, ये कितना हो गया 81, ये 41 स्क्वायर होता है। इस कंडीशन के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रख लो, बढ़िया रहोगे, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है। इसके स्टेट में रेयर ये कभी चेंज होगी इज क्लियर, रेयर ये कभी चेंज होगी, ध्यान रखिएगा इसका। क्लियर है? तो होपफुली यहाँ तक सब क्लियर होगा, है ना। चलिए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका काम है, उसको करते रहिए ठीक से। चलिए भाई, हम चलते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भाई, ABC is an isosceles triangle such that AB बराबर AC, सच दैट ए बी बराबर ए सी, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी भुजाएं क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। और मुझे दिया भी हुआ भी कौन सी दो भुजाएं हैं, क्लियर है। एंड एडी इज मीडियन टू बेस बी सी, मतलब एडी अपने को भाई मीडियन दी है जो बेस बीसी पे जाकर टकरा रही है। याद रखिए इस केस में वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, हमेशा याद रखना, बताऊंगा। विद एंगल एबीसी 35 डिग्री, देन बीएडी कितना दिया हुआ। देखो दो तीन चीजें इस प्रश्न में बहुत अच्छे वाली। सबसे पहली बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, हैविंग टू साइड्स इक्वल, एंड टू एंगल्स, अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी आपके पास कहेंगे इक्वल। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं ए बी, ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है। उसने क्या बोला
भाई ए बी बराबर ए सी है। अब मैंने दो आपको एंगल इक्वल बोले, बट वो कौन कौन से एंगल इक्वल है ये देखो जरा। देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूँ ए बी बराबर ए सी है, तो जो कॉमन है उसको काट दो भाई, तो एंगल बी बराबर एंगल सी है मेरे पास। ये एंगल किसके इक्वल है? ध्यान रखिएगा, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर कल को मुझे ये दिया जाए कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो पहले बी लिख लो फिर सी लिख लो, और जो गायब है वो यहाँ लगा दीजिए, तो ए बी बराबर ए सी। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? छोटी सी बात है बट बहुत काम की बात है, क्लियर है? अब मुझे क्या दिया हो बेटा, एडी इज मीडियन टू बेड बी सी। एडी इज मीडियन टू बेस बी सी। तो मीडियन आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में अपना क्या होता है, 90 डिग्री होगी। राइट एंगल ट्रायंगल का कौन बनाएगी भाई ये? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट नो दैट, क्लियर? अब क्या बोल रहा है एबीसी, देखो एबीसी मुझे कितना दिया बच्चों, अगर मैं एबीसी की बात करूं ये कितना दिया है 35 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री। अगर मैं बेसिकली बात करूं, मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। एंगल बी कितना है 35 डिग्री, एंगल सी कितना है 35 डिग्री प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया मेरे पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, किसके बराबर 110 डिग्री, क्लियर? तो ये एंगल कितना आ गया अपने पास 110 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, बी ए डी, मतलब मुझे ये थीटा निकालना है। मतलब अगर मैं बात करूं बी ए डी की, अगर बी ए डी की बात करना थोड़ी सी, बी ए डी देखो ये कितना 90 डिग्री हो गया, ये कितना 35 डिग्री हो गया, यानी एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी कितना है 180 डिग्री है। एंगल बी कितना है 35 डिग्री प्लस एंगल ए, बी ए डी लिख लो, उसको ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। 90 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, तो एंगल बी ए डी कितना हो गया मेरे पास 90 डिग्री से को हटाओ जरा, माइनस 35 डिग्री, तो कितना हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर बी 55 डिग्री। 55 5 60 और 30 90, क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन था, बट ठीक है, यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट, क्लियर है? तो थोड़ी सी छेड़, ये मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया इस क्वेश्चन में, तो इसको याद रखिएगा। मजा आ रहा है? अरे भाई क्या बात कर रहा है, अच्छा नहीं यार कोई बात नहीं, आओ जरा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन है मेंस में आया हो, जहां तक मेरी याददाश्त अगर कमजोर नहीं है, तो ये क्वेश्चन भाई मेंस में, पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, इसका डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। आपने करना है इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि आज की क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं ये बोलूंगा, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या दिया, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट एंगल बी। मतलब एक आपके पास आइसोसेलेस यानी बहु, क्या कहूंगा, समद्वि बाहु त्रिभुज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई हिंदी वाला बच्चा हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है मेरा समद्वि बाहु त्रिभुज, क्लियर? डी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी। तो डी क्या है, इसी त्रिभुज एबीसी के अंदर जहां पे एक कोण 90 डिग्री का है, डी कोई बिंदु है अपने पास अंदर, क्लियर है? P and Q are feet of perpendicular drawn from D on the side AB and AC respectively, क्लियर है? ऑफ ट्रायंगल ABC, D और मेरे पास P and Q है ड्रॉन D on the side AB and, तो AB और AC पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहे हैं ना, उनका नाम है P and Q। पहले तो क्वेश्चंस को समझो, करना तो दूर की बात है, क्लियर है? आधे तो मुझे पता है साइंस 75 देखते ही भाग जाएंगे, मुझे कंफर्म है। इफ AP is equal to A सेंटीमीटर एंड AQ is equal to B सेंटीमीटर, एंगल BAD 15 डिग्री दिया वो मुझे, अरे वाह जबरदस्त। 0.75, मुझे पता है, डर लग रहा है? नहीं, अरे लगना नहीं चाहिए, आप अभी वीडियो पढ़ रहे हो सन्नी सर के साथ, ऐसे क्वेश्चन डर के तो चिंता कोई नहीं, मैं हूं ना, बस चिंता नहीं करनी। देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, अगर जिसने डायग्राम बना लिया वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, क्लियर? मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखिए पहले तो डायग्राम बढ़िया से बनना चाहिए इसका। देखो जी,
अपने पास ए बी सी ट्रायंगल है, ये ए हो गया और ये कितना अपने पास 90 डिग्री। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, डी को एक पॉइंट है इनसाइड द ट्रायंगल, कहीं पे भी हो सकता है, मैंने थोड़ा ऊपर को लिया ताकि मैं ट्रायंगल्स को अच्छे से बना सकूं। तो एक मिनट थोड़ा सा ना को नीचे लिखते हैं, डी में यहां बनाता हूं ताकि मैं थोड़ा सा ट्रायंगल आपको खुल के दिखा सकूं। अब वो कह रहा है पी एंड क्यू आर फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी ऑन ए बी एन एस। ये पी है, ये क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी कितना है 90 डिग्री। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, यानी दोनों के दोनों एंगल कितने होंगे 45 डिग्री के। और ये मैं अंदर नहीं नोट करवा रहा हूँ बिकॉज अंदर मेरे को भी जरूरत है लिखने की। क्लियर? अब मुझे क्या दिया देखो क्वेश्चन में, अगर एपी मेरे पास ए है, ये मेरे को दिया हुआ ए, और ए क्या हो कितना मेरे पास बी। क्लियर? और दूसरी चीज क्या दी है बेटा मेरे को क्वेश्चन में, एंगल बी ए डी, तब ये ऐसे करके ये एंगल दिया अपने को 15 डिग्री। क्लियर? इसको थोड़ा मैं साफ लिखूं, चलो जी 15 डिग्री। तो देखो अगर पूरा 45 है तो ये कितना हुआ, ये 90 डिग्री। अब मुझे निकालना है साइन 75। देखो 75 निकलेगा कहां से, अगर मैं बात करूं ये एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का, तो 75 डिग्री का एंगल कौन सा बचा मेरा, यही बचा। पहले तो क्वेश्चन का सबसे बड़ा टारगेट क्या था, मुझे ये डिफाइन करना है कि मेरा एंगल ऑफ 75 डिग्री है कौन सा, ये मेरे पास है 15 डिग्री। ठीक है? आप देखो जरा ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी ए डी, इन ट्रायंगल पी ए डी मतलब ए डी ऐसे कुछ बना हुआ है ए पी डी, देखो ये 90 डिग्री है, ये मेरा 75 डिग्री। अगर यहां से मैं साइन ऑफ 75 डिग्री निकाल लूंगा, अगर यहां से मैं साइन ऑफ 75 डिग्री निकाल लूंगा, तो मुझे चाहिए क्या, साइन थीटा होता क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो 90 डिग्री तो एडी आ गया नीचे, तो अगर ये एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस है, तो एपी आ गया। एपी तो मुझे ए दिया हुआ है, बट मुझे टारगेट क्या है मेरा, मुझे क्या निकालना है। अगर मैंने एडी निकाल लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडी, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडी। अब देखो जरा नेक्स्ट बात करें, जरा कलर चेंज कर लूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए क्यू डी, ए क्यू डी, देखो ए क्यू डी क्या है, ए क्यू डी, क्यू 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना है डी मेरा 60 डिग्री हुआ जी पूरा। ठीक है जी, मुझे एडी निकालना है बेसिकली, तो मुझे अगर मैं साइन 60 लगाऊंगा यहाँ पे, साइन 60 में लगाऊंगा तो कितना आएगा, अगर साइन थीटा लगाऊंगा परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, हाँ जी, अगर मैंने यहाँ पे साइन 60 लगाया ये वाला एंगल, तो ये 90 हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरा बेस हो गया, और ये मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया। जबकि मुझे ए क्यू दिया हुआ है कितना बी। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ बी अपॉन एडी, यानी मैं लगाऊंगा ए क्यू अपॉन एडी, यानी बी अपॉन एडी। ये बताओ समझ आई बात? क्लियर? तो यहां से अगर मैं लगाऊं, अब मैं थोड़ी सी जगह बनाना चाहूंगा, चलो यहां लिखता हूं इसको मैं, देखो जरा साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू बी बाई एडी। तो एडी कितना हुआ यहां से 2b/√3, तो क्या इतना हुआ 2b/√3, बताओ मुझे।
हाँ जी, एडी कितना 2b/√3, बिल्कुल। तो अब मुझे ये निकालना है। अब देखिए जरा साइन 75 कितना होगा, एपी कितना निकला मेरा, एपी है मेरे पास, एपी है मेरे पास ए अपॉन 2b/√3, तो √3 जाएगा ओपन, तो a√3/2b, ऑप्शन नंबर 3। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का जो मैंने करवाया आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना यार मतलब अलग ही लेवल के हैं। पहले तो इस तरह क्वेश्चन में यही नहीं पता चलता कि भाई मुझे फाइंड आउट क्या करना है और कैसे करना है, करना तो दूर की बात है, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, क्लियर है। तो √3/2b इज द राइट आंसर। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4, 5, 6 एंड इन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, देन altitude of the triangle corresponding to the largest side as basis, बताइए। देखो, लार्जेस्ट साइड एज बेस, इसका मतलब क्या है, पहले तो साइड निकालो जरा, देखो ये कितना है मेरे पास, ए, मतलब लार्जेस्ट साइड एज बेस का मतलब क्या है, अगर मैं साइड की बात करूं 4p, 5p और 6p ले लूं, इसे मैं ले लेते हैं। अगर ये 6p हुआ, इसको मैंने बोला 4p और इसके क्या बोला 5p, डन। अब वो कह रहे हैं ऑल्टीट्यूड है ना, मतलब ये 90 डिग्री, तो बेसिकली इसका एरिया होगा क्या, 1/2 इंटू एडी इंटू 6p, ये होना चाहिए ना मेरे हिसाब से, तो देखो यही होना चाहिए ना। अब मुझे एक बात बताओ, अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अपने को इनसर्कल दे रखा, ठीक है, और हमें उसने इन रेडियस भी दे दी, आर आर आर, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोलता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो क्या बोलूंगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओए। अब इसका एरिया कितना होगा मेरे पास भाई, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है मेरे पास, 2AAD मेरे को निकालना है, और 6p, क्लियर। तो ए ओ बी का एरिया कितना हुआ, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो 1/2 इंटू आर कितना दिया मुझे, 3 इंटू 4p प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 5p प्लस 1/2 इंटू 6p इंटू 3, क्लियर है। तो देखो भाई p p p p कैंसिल, 1/2 1/2 1/2 कैंसिल, तो एडी कितना, 6AD कितना बचा मेरे पास, 12 प्लस 15 प्लस 18, कितना बचा मेरे पास, 3 4 6 3, देखो ये कितना बचा मेरे पास, एक बार करके देखें से, ये कितना हो गया 30, 45/6, तो 3 दूनी 6, 15 3 45, तो कितना आ गया 7.5, ऑप्शन नंबर है, क्लियर। तो दैट वाज वेरी रीजनेबल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत अच्छा चल रहा है लेक्चर बच्चों, प्लीज आराम से करवा रहा हूँ, आराम से कीजिएगा। एबीसी एन इक्वलेटर ट्रायंगल, एबीसी एन इक्वलेटर ट्रायंगल and CD is internal bisector of angle C. If DC is produced to E such that AC बराबर CE, then angle CAE। देखिए जरा, अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, CD इज इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब CD अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, बिल्कुल हुआ। और सीधी सी बात है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी क्या आपके पास 60 डिग्री, तो 30 हो गया, और ये भी क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है। डीसी इज प्रोड्यूस, मतलब देखो डी पॉइंट ये है, अब याद रखना प्रोड्यूस किसको कर रहे हो आप लोग,
वी आर प्रोड्यूसिंग डीसी, मतलब इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ई मैंने ई तक प्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि आप लोगों को दिख सके, वरना बोर्ड के बाहर जाने की समस्या हो सकती है। तो एसी और एई है ना, इसको मिलाना पड़ेगा मुझे। तो अब मुझे क्या दिया है, एसी बराबर सीई, तो एसी बराबर सीई, इसका मतलब अगर एसी बराबर सी ही है तो एंगल आपको बताया था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, वो यूज आ गया इसमें। इसका मतलब एंगल ए इस एंगल में इज इक्वल टू कितना, एंगल ई, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। क्लियर है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, सी ए ई, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है मुझसे। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल 180 डिग्री का होगा, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा मेरे पास, 150 डिग्री, हाँ जी 50। तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फा कितना आ गया आपके पास, 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। दैट वाज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो प्लीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा। चलो जी, इन द गिवन फिगर इफ द एरिया ऑफ, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने भी किया है, याद है आप लोगों को, मैंने भी क्वेश्चन बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के, वही वाला क्वेश्चन है। देखो जरा क्या दिया, इन द गिवन फिगर इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 64 स्क्वायर यूनिट्स एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सेंटर वाले का निकालना है, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबीसी, पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। देखो ध्यान से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सपोज करो सबसे पहले ना मैंने बड़े वाला ट्रायंगल लिया, कौन से वाला, एबीसी, तो ए बी सी, इसका एरिया कितना दे रखा अपने को 64। तो अगर मैं इसके सारे के सारे मिड पॉइंट्स को मिलाता हूं बच्चों, एफ ई डी, अगर मैंने इसको मिलाया तो इसका एरिया कितना होगा 16 16 16 16। ये बात समझ आई। मैंने अभी बताया था कि अगर मैं किसी ट्रायंगल के सारे मिड पॉइंट्स को मिला दूंगा, सारी सारी साइड्स के सॉरी मिड पॉइंट्स को मिला दूंगा, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एंगल ट्रायंगल आएगा उसका एरिया भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। क्लियर है। अब देखो जरा डी एफ है ना, अब डी एफ बनाते हैं भाई, डी ई एफ। क्लियर है। तो हो गया पी क्यू, इसका एरिया कितना है 16 है, तो ये कितना हो गया 4 4 4 4, तो आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर है। क्लियर आ गई बात, हाँ जी समझ आई बात ये। बस आज इतना ही, लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया है ना, मजा आ गया होगा आज तो। मैं यार ऐसे ही बस आप बताते रहो, आपको चाहिएगा, डिलीवरी करना मेरा काम है, और समझना है फिर मुझे बताइएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए अब नेक्स्ट चीज है जो इंपॉर्टेंट है सबसे, दैट इज अबीपीडिया माइक्रोवर्स, यानी अबीपीडिया का माइक्रो संसार। अब देखो जैसे ही मैंने आपको ज्योमेट्री का एक पार्ट कराया ट्रायंगल, सपोज करो आपको कुछ और क्वेश्चंस चाहिए, आप कह रहे हो सर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन दिखा दो, या सपोज करो आपने ना ट्रायंगल किया आपको अच्छा लगा, इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाह रहे हो आप करो, ज्योमेट्री के मिक्स क्वेश्चन चाहिए, अब ट्रायंगल के पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, आप कह रहे पूरी ज्योमेट्री उठा दो सर, ठीक है, कैसे करेंगे, कहीं पे भी जाओगे आपको पूरा कोर्स खरीदना पड़ेगा। बट बट अबीपीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या कह रहा है भाई 360 प्रिपरेशन करो। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कह रहा है मत खरीदो पूरा कोर्स, टॉपिक ले लो, वो भी कितने का, 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, क्या आता है इतने में, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे पूरा टॉपिक मिल रहा है, कैसे, पूछो कैसे, पूछ लो भाई, चलो बताता हूँ। देखो इसका लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा, बट आप बता भी दूं आपको कैसे जाना है। देखिए जब आप अबीपीडिया के गूगल पे अबीपीडिया लिखेंगे, abipedia.abhimanyu.com लिखेंगे, तो ये आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, आपको चूज एग्जाम करना है बच्चों। देखो कितने सारे एग्जाम्स देखते जाओ, सिविल हो गया आपका, स्टेट सिविल रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस सर्विसेज, बट मुझे कहाँ जाना है, एसएससी सीजीएल पे। बिल्कुल सीएचएसएल के भी करवाऊंगा, थोड़ा वेट करो एक बार, इसको थोड़ा कंप्लीट करना दो मेरे को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे चूज एग्जाम हो गया, अब मैं चलूंगा, सबसे पहले आएगा ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस, उसके बाद वीडियो कोर्सेज, देन वी हैव माइक्रो कोर्सेज।
जो मेरा छोटा सा संसार है जिसमें माइक्रो संसार बोलता हूँ। क्लियर है? चलो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिलेगा आपको। क्लियर है? यहाँ पे मैं सारा बता दूंगा। देखो, ऑल माइक्रो कोर्सेज फॉर एसएससी। आप एक काम कीजिए, अगर आपको बाई चांस कुछ भी क्वेरी है एसएससी रिलेटेड, जैसे सीएचएसएल एग्जाम निकला हो, नहीं भरा जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे अपना फोन नंबर भर के कॉल में लिख दीजिए। आप इस नंबर पे कॉल दो, व्हाट्सएप जो आप क्लिक करोगे वो आपके पास हो जाएगा, मेरी टीम तुरंत आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। ठीक है? अब देखो, जनरल स्टडीज है 8339 रिसोर्सेज फाइल्स पड़ी, करंट जीके है 9913 फाइल्स पड़ी, कंप्यूटर जीके है 1879 फाइल्स है, एप्टीट्यूड है 11,578 जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी है आपके पास। क्लियर है? बट मुझे किसकी बात करनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो मैं उसी की बात करूंगा। जैसे अगर पूरा आपको कोर्स चाहिए सिर्फ मैथ्स का, तो 4379 का सब पूरा एडवांस प्लस मेन सारा कंप्लीट इसके अंदर। चलिए देखो, अब जैसे एलिगेशन मिक्सचर की बात करूंगा मैं, नंबर सिस्टम की बात करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, प्रॉफिट लॉस, एवरेज आपका हो गया, परमुटेशन पार्टनरशिप, एलसीएम एचसीएफ, कोट स्ट्रीम, परसेंटेज, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ। अब मेरी सुनो ध्यान से। ठीक है? मैं अगर आपसे करूं बात कि भाई अब करते हैं, जैसे सपोज करो आज हमने कुछ भी लिया, मैं लेता हूँ थोड़ा मेंसुरेशन हो गया मेरे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्री डन। सपोज करो ज्योमेट्री करनी है मुझे। ठीक है? देखो भाई, गला बैठ जाता है बैठ बोलते बोलते, है ना? देखो, पूरी की पूरी ज्योमेट्री सिर्फ 100 रुपये से कम कितने में, 91 में। अब देखो इसमें क्या क्या मिलेगा मुझे। आपके पास एक क्लास वीडियो लेक्चर है कंप्लीट का। ठीक है? नेक्स्ट क्या है, वेब नोट्स हैं। थर्ड है एमसीक्यू 243 क्वेश्चन आपके पास। सपोज करो आप कहते हो वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए, मतलब आप कहते हो मेरे को वेब नोट्स में ये होगा, आपको सारा थ्योरेटिकल पार्ट बताया जाएगा, आप कहते हो नहीं लेने। आप कहोगे सर ठीक है, अपने पास मिक्स क्वेश्चन रहे तो मिक्स क्वेश्चन कितने के हो गए, 78 के। क्लियर है? नेक्स्ट आप कहते हो सर वेब नोट्स ही दे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद में देखेंगे, पहले एक बार देख ले वेब नोट्स के अंदर क्या है। तो वेब नोट्स की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या है, 9 रुपये में सारा का सारा थ्योरेटिकल नोट्स हैं। क्लियर है? देखो, और ये कितने दिन के लिए वैलिड होगा अपने पास, 180 दिन के लिए। बट 180 दिन कहाँ, चुटकी एक दिन का काम नहीं होता है। क्लियर है? तो यार अगर आप इस लेक्चर्स को लाइक करे बिना, शेयर करे बिना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना छोड़ दोगे, तो आपके जैसा और कोई टैलेंटेड बच्चा हमारे पास आने से रह जाएगा। मैं चाहता हूँ सबको पता चलेगा। क्लियर? चलिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप जुड़ा था बीपीडिया पे सनी भोसले के साथ। थैंक यू।